हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब? बहुत दिन से लोगों की डिमांड थी कि एक ईटीएफ के बारे में, म्यूचुअल फंड्स तो हम लोग करते ही हैं, एक ईटीएफ के बारे में वीडियो बना दीजिए कि किसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। देखिए ईटीएफ अगर आप धन के इंटरफेस पे अगर आप धन में करते हैं या किसी भी में करते हैं, मर्जी आपकी है। हम धन का बता देते हैं आपको कि धन में आप जाएंगे web.dhan.co इन पे जाके लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके स्क्रीन पे इस तरीके का ये इंटरफेस खुल के आएगा एकदम ओपन होते ही। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईटीएफ लिखा हुआ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, इंटरफेस पे आएंगे तो मोबाइल में भी आपके लिखा रहता होगा ईटीएफ। हम लोग को ईटीएफ में इन्वेस्ट करना क्यों सेफ रहता है कि एक तरीके का ये फंड होता है, इससे कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है, इससे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो चाल देंगे उस हिसाब से इसमें पैसा ग्रो होता है। मतलब एक कंपनी हो गई टाटा स्टील, ठीक है, मगर इसमें क्या है कि एक फंड हो गया कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे साल दर साल, तो अभी तक जो ग्रोथ मिली है हम लोग को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में इन सब चीज़ों में, तो वो नियर अबाउट में 15 to 18% की ग्रोथ मिली है, जो कि एक जेन्युइन ग्रोथ होती है। जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन ग्रोथ मतलब एक इंसान का पैसा 15 से 18% के बीच में साल दर साल बढ़ना चाहिए, चाहे वो ऑप्शंस में ट्रेड करता हो, चाहे ईटीएफ में करता हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करता हो, चाहे इक्विटी में करता हो, चाहे फ्यूचर्स में करता हो, चाहे कमोडिटी में। मगर हम जैसे जो बायर्स होते हैं इस 15% को मानने को तैयार ही नहीं, 18% को मानने को तैयार ही नहीं। हमें चाहिए कि शाम में हमने 50,000 रुपये डाला है तो हम शाम में 90,000 रुपया लेकर के खास करके ऑप्शंस में से निकलें। मगर इन सच्चाई को हम लोग नहीं मानते हैं, यहीं पे हम लोग की हार हो जाती है। बड़ा भौकाली दिखाया जाता है, बड़ा स्ट्रैटेजी दिखाई जाती है, ईएमए लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, और मैंने ऑप्शंस में इतना बनाया उतना बनाया। सर ये झूठ बातें होती हैं, झूठ होती हैं सर। सर सच्चाई यही है, जैसे मृत्यु एक सच्चाई है ना कि आदमी को मर के जाना है, मृत्यु एक सच्चाई है ना कि मरना सबको है, वैसे ही ये भी एक सच्चाई है। इसको मान लो दोस्त, इसको मान लो। जैसे मृत्यु एक सच्चाई है ना, आपके शेयर बाजार में भी पैसा कमाने की सच्चाई यही है। कोरोना देखो हर वक्त नहीं आता है कि कोरोना आया तो आपने उसमें पैसा बना लिया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो उसमें पैसा बना लिया, वो अलग एक स्पेशल केस हो गया। मगर दोस्त मृत्यु की सच्चाई की तरह इसको भी सच्चाई पकड़ लो कि 1 ईयर में मेरा ग्रोथ ये होना चाहिए। अब चाहे ऑप्शंस में कर रहे हो, चाहे ईटीएफ में कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो, चाहे इक्विटी में कर रहे हो, चाहे फ्यूचर्स में कर रहे हो, चाहे कमोडिटी में कर रहे हो, तब में आपकी एक ही सोच होनी चाहिए कि मेरा 15% साल भर का टारगेट है। बैंक देता है 7 साढ़े 7%, और सब जगह मिल जाता है, मान लो सीनियर सिटीजन हुए 8%, यही ना, और क्या मिल जाएगा, और कहीं इन्वेस्ट करोगे क्या मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर के, इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है कि हाँ चलो इसमें रिस्क है, इसलिए ज़्यादा सेफ है ईटीएफ। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं। अब जैसे कि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हम अपने इन्वेस्टमेंट से ही बता देते हैं आप लोग को, करना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ अपने इन्वेस्टमेंट से हम आपको बता देते हैं हमने ज़्यादातर पैसा कहाँ लगा रखा है। अगर मेरा ज़्यादातर पैसा देखेंगे तो मेरा ईटीएफ में ही लगा हुआ है। अब जैसे कि एक ईटीएफ हो गया आपका निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, ये एक मेरा इसमें है। अच्छा, इसमें मैंने क्यों लगाया है उसकी वजह बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि देखो, गोल्ड गोल्ड पे हमने इसलिए लगा रखा है, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड में क्यों लगा रखा है, क्योंकि देखो गोल्ड का काम हर जगह है, हर जगह है। चाहे वो देखो कोई भी करेंसी होती है वो गोल्ड से ही रूल होती है कि किस देश के पास कितना सोना है, क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से गोल्ड से करेंसी रूल होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि डॉलर से होती है, डॉलर के मुकाबले ये, मगर मेन उसके पीछे कारण होता है गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस भी कभी भी घट के, अब मान लो 75,000 सपोज दैट चल रहा है, कभी भी घट के 5,000 नहीं हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये भी एक तरीके से सच्चाई है। तो हमें साल भर में कितना चाहिए, हमें साल भर में चाहिए 15 से 18%।
ठीक है, कहीं भी रिसेशन वगैरह आएगा गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड जब ये शेयर मार्केट नीचे आता है, शेयर मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। तो इसके कोरिलेशन में हमने एक ये सेफ्टी ले रखी है गोल्ड ईटीएफ की, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, इसलिए हमने एक सेफ्टी ले रखी है। अच्छा, उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट जो है वो है, ये थोड़ा-सा बहुत कुछ सोच के तो नहीं लगाया था, मगर हाँ, कंपनी अच्छी थी तो इसलिए, मतलब कंपनी का मतलब फंड अच्छा था, इसी वजह से हमने लगा दिया था। निपॉन इंडिया निफ्टी, ये हाँ, ठीक है, सही, यही है, 2 सेकंड, ठीक है। इसको हमने इसलिए लगा दिया था कि देखो निफ्टी वगैरह साल भर में 15% तो बढ़ ही जाता है, तो कभी भी अगर गोल्ड भी नीचे आया तो हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा, तो ये हमारा एक सेफ्टी का काम करेगा। ठीक है, दूसरी सेफ्टी हमने ले ली कि अगर कभी भी गोल्ड नीचे आ गया मेरा तो ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ये हमने एक सेफ्टी ले रखी है निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की, मतलब निफ्टी ईटीएफ की। ठीक है, 2 सेफ्टी हो गई। तीसरी हमने ले रखी है सेफ्टी, और इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अच्छा है। ठीक है, एक है ऑन कंजम्पशन, हाँ एकदम सही, एकदम करेक्ट, ठीक है, लाइफ प्राइस, ठीक है, यही है। ये कंजम्पशन इसलिए हमने ले रखा है कि ये भी कभी निफ्टी वगैरह नीचे आएगी तो कंजम्पशन हमेशा ऊपर चला जाता है, सामान महंगे हो जाते हैं, कंजम्पशन सामान महंगे हो जाते हैं, इस वजह से हमने डाल रखा है। ठीक है, अगर आपको जानना है, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको जानना है कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, हाउ टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हमने ले रखा क्यों? क्योंकि अगर गोल्ड निफ्टी अगर नीचे आई तो कंजम्पशन ऊपर चला जाएगा। ठीक, एक दूसरे से हमने को रिलेशन में कर रखा है। क्यों कर रखा है? कि कोई एक कभी नीचे आए तो हमारा दूसरा ऊपर चढ़ा रहे। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और सच्चाई है कि दुनिया में जब तक इंसान है दवा खाते रहेंगे, दवा खाते रहेंगे। क्यों खाते रहेंगे भाई? क्योंकि उनको चलना है, चलना है। ठीक है, तो एक हमने ले रखा है फार्मा से, एक हमने ले रखा है फार्मा से। ये बहुत महंगा तो नहीं है, मगर हाँ, इसमें एक दिन में मैक्सिमम 5 क्वांटिटी कर सकते हैं, 100 रुपए की, मतलब नियर अबाउट में 100 रुपए के आसपास या 104 रुपए के आसपास में आता है हमारा भी। तो 5 क्वांटिटी इसमें पर डे डाल दीजिए, चाहे ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए। तो इसको हमने क्यों कर रखा है कि कभी कोरोना जैसा सीजन आ गया, कोरोना टाइप का आ गया, तो ये अपना ऊपर चढ़ जाएगा। कभी महामारी आ गई तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। कुछ चढ़े ना चढ़े, गोल्ड चढ़े ना चढ़े, निफ्टी चढ़े ना चढ़े, कंजम्पशन चढ़े ना चढ़े, तो ये एक, मतलब हर तरीके से हमने बांध रखा है कि कभी कोई चीज़ नीचे आई तो हमें नुकसान ना हो, या हमारा जो एक पोर्टफोलियो है वो रेड में ना जाए, है ना। बाकी इक्विटी में बहुत ज़्यादा मेरे चुनिंदा शेयर नहीं है, 4 ही 5 हैं, कभी उस पर ही बात कर लेंगे। और आपके भी प्रोफाइल में या आपके पोर्टफोलियो में 5 से 8, 9, मैक्सिमम 10 शेयर होने चाहिए, मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा नहीं होते। मेरे में 4 ही 5 रहते हैं, और हम, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने खरीद लिया तो अब उसको साल भर तक हमें खरीदना है। अगर मैंने नाल्को नेशनल एल्युमिनियम अगर मैंने छुआ है तो अब मुझको पर डे एक शेयर चाहिए साल भर तक। ऐसा नहीं कि वो नीचे आएगा तो हम छोड़ देंगे उसको, नहीं, नीचे जितना आएगा उतनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो वो आपको वाले वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, मगर हम लोग क्या सोचते हैं, यार हमें एक ही दिन में अमीर बनना है, और यार नाल्को आया है 199 पे, 199 पे नाल्को खड़ा हुआ है। अब यहीं पे आप जो क्या करेंगे, 1 लाख रुपया लगा देंगे। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 1 लाख रुपया पूरा एक रेट पे लगा लेंगे, कभी नहीं करना चाहिए। ये ईटीएफ भी करिएगा तो पर डे के हिसाब से करिएगा, पर डे, कि हमें 5 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है, 4 लेना है, पर डे। एक दिन में ये सब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कभी भी 1 डे में नहीं होती है दोस्त। एक ही दिन आप कहीं से 1 लाख रुपया पाए और एक ही दिन में आपने पूरा एक ही रेट पे खरीद दिया, तो फिर फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे, फिर वो एवरेजिंग अच्छी नहीं आएगी। अभी भी हम लोग की बाजार नीचे भी जाती है, तब भी हम लोग के फैमिली मेंबर जो हैं यूट्यूब के, उनका ग्रीन में ही पोर्टफोलियो रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने बहुत समझदारी से खरीदा है, मतलब पर डे खरीदा। और हमारी क्या सोच होती है यार कि एक ही दिन में हम अमीर बन जाएँ, सुबह हमारे घर फॉर्च्यूनर आ जाए। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की भी एक प्रक्रिया है, मार्केट भी एक लैंग्वेज के तरीके से चलती है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए डालेंगे तो वो शेयर कल सुबह, वो 1 लाख रुपए आपका एक बूंद है उसमें, ठीक है? बाकी अपने हिसाब से इसमें सर्च कर लीजिएगा और कौन-कौन से आपको निप्पॉन ईटीएफ कौन-कौन से अच्छे लगते हैं, अपने हिसाब से इसमें ढूँढ करके और जो भी आपको अच्छा लगे। हमारे पास जो था वो मैंने बता दिया। अब एसबीआई है, ये बहुत अच्छा है। एसबीआई सारे बैंकों का बाप है, ठीक है? एचडीएफसी भी है, मगर ये प्राइवेट बैंक है, ठीक है? मतलब अच्छे में लगाइए, जो अच्छी कंपनी में हो, उसमें लगाइए ईटीएफ में, है ना? जो हमेशा चले। ऐसा ना हो कि आज आपने लिया, कल सवेरे से गिरना चालू हो जाए ना। और कभी भी इकट्ठे पैसा मत लगाइए, हमेशा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं जल्दी ही, और कुछ और अच्छा टॉपिक मिलेगा, हमारे फैमिली मेंबर यूट्यूब के बताएँगे तो उसपे हम बनाया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।